हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपसे जलन रखने वाले अपने को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी मिलेगी इसके मैसेजेस आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें, तो उसको अपने हिसाब अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। आपसे जलन रखने वाले अपने आप को इसलिए अपमानित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेंगे, आप वो जैसे चलाएंगे आप वैसे चलेंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि आपने अपना कदम खुद उठाना शुरू कर दिया है। आपने खुद से खिलना शुरू कर दिया है, जबकि अभी तक वो बताते थे कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए। लेकिन अब आप उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, उनके किसी भी रुकावट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसके विषय में आपने सोचना बंद कर दिया है। तो आपको वो देख रहे हैं कि उनके बिना भी आप कितने खुशहाल हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो हैं या नहीं हैं आपकी ज़िंदगी में, इसका आपको कोई गम नहीं है। आप अपने मस्ती में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उनकी रिलेशनशिप का आपके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ रहा है कि वो अपने ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में वो हैं या नहीं हैं। तो वो बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर कर चुके हैं, जो इस कार्ड से दिख रहा है कि बहुत सारी उन्होंने तांत्रिक क्रियाएं भी आपके ऊपर की आपको रोकने के लिए। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इनके जीवन में कि इस तरीके से खिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का इनके जीवन में कोई असर नहीं हो पा रहा है। और आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं। पहले वो आपको मनी वाइज बहुत कमज़ोर करना चाहते थे, आपको अकेला कर देना चाहते थे। और वो चाहते थे कि कोई भी आपके नज़दीक न आने पाए, न किसी को ये पता चले कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी नॉलेज क्या है, आप किस पर काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ आपकी लोगों तक पहुँचे और आप ऐसे रहें कि लोगों से कट के रहें और सारी चीज़ें आपकी एकांत में ही दफन हो जाएं। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। उनके लाख चाहने के बावजूद भी आप मनी वाइज भी तरक्की कर रहे हैं, जो कुछ भी नॉलेज है उसको भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और हर तरीके से आप अकेले रहते हुए भी आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन से आप बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, आप अकेले रहकर भी बहुत खुश हैं। इसको देखकर वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आपसे जलन रखने वाले अपने आप को क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं। पहले वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया करते थे। वो चाहते थे कि आप ऐसे बनकर रहें कि वो चाहें तो आप उठें, वो चाहें तो आप बैठें और वो जैसे चाहें आपको ट्रीट करें। और
आपकी पूरी कमांड उनके हाथ में हो कि आप वो चाह रहे हैं कि आप खुश रहिए तो आप खुश रहिए, वो चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी न रहे तो वहीं रुक जाए। सब कुछ उनके मुताबिक आपके जीवन में चले और आप ऐसे रहें कि वो समय समय पर आपको कहते हैं ना कि एक टुकड़ा डाल दो तो ये खुश हो जाएगा, तो इस तरीके से कि हल्की सी खुशी भी दे दें तो उनको लगता है कि आप इसी के काबिल हो और इसी में खुश रहो। इस तरीके से वो आपको रखना चाहते थे कि आप हर पल उनके जो है ओबीडिएंट बन के रहें, उनके तलवे चाटें, उनके पालतू बन के रहें और अपनी सोच, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। वो जैसे कहें आप वैसे करें। तो ये चीज़ें वो चाहते थे और आपने इसका ठीक उल्टा कर लिया है कि आप उनसे न कोई मतलब रख रहे हैं, न उनकी किसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, न आपकी ज़िंदगी में अब उनके लिए कोई जगह बची हुई है, न आप उनके कहने पर चलते हैं, न वो आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं उसे आप देख पा रहे हैं, न उसको आप सुन पा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी की करते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बात से वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कि अ, आपका कंट्रोल उनके हाथ से छूट गया है और आपसे ईर्ष्या रखने वाले, जलन रखने वाले अपने आप को क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं। पहले वो आपको एकांत में देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि आप जो भी हैं वह किसी के सामने न आए, आप बिल्कुल एकांत में चले जाएं, आपसे किसी का कोई कनेक्शन ना रहे। ये खुशी दें तो आप खुशी महसूस करें, ये ना दें तो आप वैसे ही उदासी में पड़े रहें। ये आपको एहसास करा सकें कि आप इसी के काबिल हैं, आप अकेले रहने के काबिल हैं, आपको कोई खुशियाँ नहीं मिलनी चाहिए आपके जीवन में, उनके चाहे बिना कुछ भी नहीं आ सकता। इस तरीके की उनकी जो है उनका माइंड सेट था। तो आपने क्या किया कि एक लंबा गैप लिया अपने अकेले में रहकर भी। जैसे उन्होंने आपको अकेला किया तो आपने उस अकेलेपन का खूब यूज़ किया कि आप मेडिटेशन करते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, बहुत सारे सवालों के जवाब आप खोजते रहे और एक लंबा समय मेडिटेशन के दौरान आपने अपने करियर पर भी फोकस किया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी समझ-बूझ से उस पल का ऐसा यूज़ किया कि आपके जीवन में तो बहुत सारा कुछ बदल गया, लेकिन वो अब अकेले हो गए हैं और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं कि आप अकेले पड़ के भी अपने जीवन को कितना बेहतर तरीके से संभाल लिए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अच्छी चीज़ आपको मिले और अच्छी चीज़ें आपके पास तक पहुँचे। और आपसे जलन रखने वाले अपने को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? आपसे जलन रखने वाले अपने को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? आपसे जलन रखने वाले पहले वो चाहते थे कि आप हर उस खुशी के लिए तरस जाएं, आपको कोई खुशी न मिले। इस तरीके से उन्होंने आपका डोर क्लोज कर रखा था। वो कोई मतलब ऐसा बैरियर लगा दिया था आपको। हर चीज़ में ऐसा वो महसूस कराते थे कि आप किसी भी खुशी के काबिल नहीं हैं। आप में कोई गुण ही नहीं है जो आप किसी खुशी को पा सकें। आप में सारी ऐसी ही चीज़ें हैं कि आप एक कोने में या आप पर्दे के पीछे रहें, पर्दे के सामने न आएँ, क्योंकि आप पर्दे के सामने आने लायक नहीं हैं। इस तरीके से वो आपको महसूस कराते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि आप पर्दे के पीछे रहकर आपने अपनी चीज़ों को समझा, अपनी कमियों को निखारा, इनकी पॉलिटिक्स को ओवरकम किया और खुद से जुड़ गए। इन्होंने आपको अकेले में डाला और पर्दे के पीछे रखा और आप पर्दे के पीछे रहकर आपने अपनी जो भी कमियां थी उस पर ध्यान दिया, क्या आपको करने की ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया। आप एक डिवाइन लव में चले गए और पूरी तरीके से खुद से कनेक्शन बना लिया। खुद से कनेक्शन बनाते ही आपका खुद से जुड़ाव हुआ, जो यिंग यांग ऊर्जाएं आपकी बैलेंस में आई और एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू हुई कि आप ये समझ पाए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा जन्म यहाँ लेने का कारण क्या है।
ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। बहुत सारे रहस्य आप जान पाए और इससे जो है आपके जीवन में एक अलग सिचुएशन आई, जो इनके लिए बहुत ही अपमानित करने वाली थी कि ये इनको तो हमने अकेला किया था, किसी लायक नहीं समझा था, इनको यूजलेस करार दे दिया था और ये जो है इतने सारे रहस्यों को कैसे जान गए, इतनी नॉलेज इनके पास कैसे आ गई। तो इसके लिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी इनर वॉइस को सुना, खुद से कनेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हुई, आप अपने इमोशन से जुड़ पाए और आपने इतनी गहरी अंतर यात्रा की है कि इस गहराई तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और आपने धरती आकाश हर तरीके की चीज़ों से कनेक्ट किया और पूरी तरीके से खुद से कनेक्ट किया, अपने सोल लेवल पर आपने काम किया। बहुत सारे अपने जीवन में होने वाले चैलेंजेस को आपने महसूस किया, बहुत सारी घटनाएं जो आपके जीवन में हुई वो क्यों हुई, इस तरीके से आपने महसूस किया। ऐसा विजन, ऐसा एक्सपीरियंस ये बहुत कम लोगों को होता है और आपने वो सारा अचीव किया। ये मामूली कार्य नहीं, आपकी ऊर्जा ऐसी बढ़ी कि आपकी इस पोजीशन में देखकर वो अपमानित महसूस करते हैं कि वो क्या चाहते थे और आप क्या हो गए। उन्होंने ये नहीं चाहा था कि आप एकांत में जाएंगे तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी हो जाएगी, इसलिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, आपने हर नेगेटिविटी, हर अच्छाई बुराई को अपने अंदर समझा। आप अपने अंदर गए तो आपके अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी नेगेटिविटी बाहर से आपको इफ़ेक्ट कर रही है और किस नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। आपने प्रकृति के पूरे रहस्य को एनर्जी वाइज समझा और उस पर काम किया और इतना ज़बरदस्त काम किया कि इनको महसूस हो रहा है कि आप पर कोई नेगेटिविटी हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप नेगेटिविटी के साथ ही खेलते हैं। और अब इसलिए ये अपमानित महसूस कर रहे हैं, इनको जलन होती है कि आपको तो इन्होंने क्या समझा था, आपको क्या दिखाना चाहते थे कि आपके साथ कोई नहीं है, हम आपका साथ न दें तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। और आज ये स्थिति है कि उनके साथ की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आपके साथ की उनको ज़रूरत है। इसलिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि कह भी नहीं सकते कि हाँ, हमने आपको अकेला कर दिया। और आपसे जलन रखने वाले अपने आप को क्यों अपमानित महसूस करते हैं। आपको इस एनर्जी में देखकर, इस तरीके से प्रोग्रेस करते हुए देखकर इनको बहुत गिल्ट हो रहा है। जितने नेगेटिविटी इन्होंने आप पर थ्रो की थी वो सारी नेगेटिविटी पलट कर उनके ऊपर जा रही है, क्योंकि आप एकदम प्योर हो चुके हैं। ऐसी प्योरिटी आपके अंदर आई है कि नेगेटिविटी का तो कहीं यहाँ पर नामो निशान नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ ऊर्जा बैलेंस हुई है पूरी तरीके से। और आप समझ पाए हैं कि इस नेगेटिविटी से कैसे खेला जाता है, इस नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाता है। और जो ही कॉन्शियस लेवल पर आपने अपनी सारी नेगेटिविटी को खुद से अलग किया, चाहे वह माइंड बॉडी सोल में कहीं भी अटकी रही हो, जो ही आपने उसको रिलीज किया वह नेगेटिविटी इनके पास बैक हुई। और इनके ऊपर अपने अंदर की तो नेगेटिविटी थी ही, बाकी जो नेगेटिविटी रिटर्न हुई, जो इन लोगों ने थ्रो की थी आपके ऊपर, स्पेल की थी आपके ऊपर, वो नेगेटिविटी भी इनके ऊपर ऐसी हावी हो रही है कि इनका सिर्फ ऐसे लग रहा है कि पूरी नेगेटिविटी ने इनको बिल्कुल जकड़ लिया है। ये चाहकर भी इस नेगेटिविटी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि आपको तो जानकारी थी, आपने कर लिया, लेकिन इनको ये तरीका पता नहीं है। ये नेगेटिव शुरू से ही थे, ये कभी पॉजिटिव रहे ही नहीं। और यूनिवर्स जो है 8 नंबर का कार्ड है, यूनिवर्सल जो है जब जजमेंट मिल रहा है तो ये सारी नेगेटिविटी इनके ऊपर कई गुना होकर बरस रही है और ऐसा नेगेटिविटी का पहाड़ बना हुआ है कि ये चाहकर भी इस नेगेटिविटी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और ये अब खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं
कि कैसे बताएं कि मेरे साथ क्या चल रहा है और मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही हूँ। वैसे तो अपने को बहुत स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा और बहुत समझदार दिखाते थे, लेकिन आज इनकी समझ को ईश्वर भी चैलेंज दे रहे हैं कि अब बताओ कि कैसे तुम इस समझदारी से इससे निकल सकते हो। जिसको तुमने ना समझ बनाया, जिसको मूर्ख बनाया, जिसको ये दिखाया कि तुम किसी काबिल नहीं हो, उसने तो अपना काम कर लिया, अब तुम करके दिखाओ। ऐसा चैलेंज यूनिवर्स ने इनको दिया हुआ है। इसलिए अब ये अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैलेंज से ये लड़ ही नहीं पा रहे हैं, इस नेगेटिविटी से ये पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि ये सबका मजाक बनाया करते थे, हर चीज़ का मजाक बनाया करते थे। प्रभु ने ऐसा इनका मजाक बना दिया है कि ये इस नेगेटिविटी से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? आपसे जलन रखने वाले आपको वह एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ बराबरी का लेन देन चल रहा है। आप जितना दे रहे हैं वो आपकी रियलिटी को समझ रहे हैं कि आप में पहले भी यह गुण था कि आप सबको पूरे जो भी देते थे दिल से देते थे, लेकिन वो दिल से कभी भी उन्होंने लौटाया नहीं। लेकिन अब आप जिसके साथ डील कर रहे हो, तो जितना आप दे रहे हो उतना उधर से मिल रहा है। आपकी इस रियलिटी को समझ रहे हैं कि यह जो है, जितना भी किसी को दे रहे हैं उतना इनके पास आ रहा है, ये जितना भी दे रहे हैं उतना इनका सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। आज वह आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास मान सम्मान शोहरत और एक ऐसा दिल दिमाग है जिसमें कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। हर तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी इनके साथ जुड़ गई है, स्टार के रूप में ये चमक रहे हैं और आपकी चमक देखकर वो अब खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। इस एनर्जी में आना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत काम करना पड़ता है। वो देख रहे हैं कि जब भी आप चाह रहे हैं अपने जीवन में नई शुरुआत कर ले रहे हैं, आपको इसका गम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमेशा ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और पता नहीं कौन सी आपको ऐसी पावर मिलती रहती है कि आपको किसी भी कार्य करने में संकोच नहीं होता है, और आपकी ऊर्जा ऐसी रहती है कि आप हर तरीके के कार्य कर भी लेते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। और ये जान रहे हैं कि कोई भी अब आपको पीछे नहीं कर सकता। तो ये इस चीज़ को जब समझ रहे हैं, तो इनको बहुत खुद के लिए बहुत अपमानित सा महसूस हो रहा है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, इनके पास सारे सोर्स रहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये खुद को क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं? सारे फ्रेंड्स, अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो उसको अवॉइड करिएगा। ये और क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं? इनके पास सब कुछ है, हर चीज़ है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये बस सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ इनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन ये असमर्थ पा रहे हैं खुद को कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपने जीवन में विस्तार ले आएँ, कैसे क्या करें। चीज़ें तो बहुत हैं पर उसका यूज करना इनको बिल्कुल नहीं पता है, इसलिए उदास और निराश से बैठे हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और न कुछ होते हुए भी आप इस एनर्जी में आ गए। और आपसे जलन रखने वाले अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं? ये इसमें ये एनर्जी भी आ रही है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके बहुत सपोर्टिव हैं और वो आपके साथ बहुत अच्छे से हर चीज़ शेयर करते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और इनके रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि हर जगह पर ये
एक दिखावे की ज़िंदगी अलग होती है, ये दिखाना चाहते थे कि हाँ, ये बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अब इनको अपनी लाइफ की रियलिटी भी पता चल रही होगी कि इनकी लाइफ में वो बात नहीं है जो आपकी लाइफ में है, इसलिए ये अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिला है, तभी आप इस तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों का अभाव है, इसलिए वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब इस सारी चीज़ों की वजह से वह अपने को बिल्कुल स्टक फ़ील करते हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, क्या ना करें। एकदम से जैसे असमंजस की स्थिति में हैं, लटके हुए पड़े हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली नहीं है, सारे रास्ते इनके बंद हो चुके हैं, ये अब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आगे नहीं कर सकते। इसलिए ये अपमानित महसूस कर रहे हैं, और आप भी इनके साथ जिस सिचुएशन में ये डालना चाहते थे, आप उसमें पड़े नहीं और आगे की तरफ बढ़ते गए। तो इस चीज़ से ये बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।